श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो चलिए आज मैं शुरू करने वाला हूँ रामायण की हिंदी में कहानी। रामायण की हिंदी में कहानी। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहें और अंत तक देखें। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलिए अब शुरू कर देते हैं रामायण की कहानी हिंदी में। भारतीय साहित्य के दो प्रकार महाकाव्य हैं, जिसमें पहला रामायण और दूसरा महाभारत है। हिंदू धर्म में दोनों महाकाव्यों का अपना अपना महत्व है। आपको बता दें कि ये दोनों ग्रंथ भगवान राम और भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। जबकि रामायण में श्री राम मुख्य रूप से रावण के अंत के लिए पैदा हुए थे, जो कि बुराई का एक रूप बन गया था। जबकि महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका किसी दैवीय शक्ति की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक राजनीतिज्ञ की थी, मित्र, सलाहकार आदि। इस पुस्तक की कथा पांडवों और कौरवों की थी। जबकि रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें गरिमा, सत्य, प्रेम, मित्रता और सेवक धर्म की परिभाषा का बखूबी वर्णन किया गया है। यानी यह भी कहा जा सकता है कि रामायण में मानव जीवन और उनके कर्मों के बारे में विशेष विवरण दिया गया है। इसके साथ ही रामायण में रिश्तों के महत्व और उनके कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है। इस महाकाव्य में पति पत्नी के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे पति पत्नी एक दूसरे के जीवन में सुख दुख के साथी होते हैं। इसके अलावा आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को भी महाकाव्य रामायण में दिखाया गया है। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का पूरा विवरण दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। आइए जानते हैं रामायण की पूरी कहानी के बारे में। लेकिन सबसे पहले यह जान लें कि इस महाकाव्य की रचना किसने की थी। इस महाकाव्य की रचना किसने की थी? महाकाव्य रामायण के रचयिता हिंदू धर्म का मुख्य महाकाव्य रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित था, जो वास्तव में रत्नाकर नाम का एक डाकू था, जिन्होंने एक घटना से प्रेरित होकर अपना पूरा जीवन बदल दिया और फिर रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की। आपको बता दें कि जब डाकू रत्नाकर को अपने पापों का एहसास हुआ, फिर उन्होंने लूटपाट और उन सभी चीज़ों को त्याग दिया जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती थी और एक नया रास्ता अपनाती थी। दरअसल एक बार डाकू रत्नाकर ने नारद जी को लूटपाट के लिए बंदी बना लिया था। तब उन्होंने रत्नाकर का ठीक से मार्गदर्शन किया था और उन्हें राम नाम जाप करने की सलाह दी थी, जिसके बाद वह राम के नाम का जाप करने लगे। लेकिन ज्ञान के अभाव में राम राम का जाप मारा मारा में बदल गया। राम राम का जाप मारा मारा में बदल गया। अपने जीवन को बदलने के लिए रत्नाकर ने सच्चे मन से साधना की
जिसके बाद उनका नाम वाल्मीकि रखा गया। साथ ही उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रामायण लिखने की सलाह दी। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हीं से प्रेरणा लेकर हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र के चरित्र का वर्णन किया। रामायण कथा के 7 कांड का वर्णन। रामायण में 7 अलग अलग तरह के कांड हैं, जो कि इस प्रकार है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इन सभी प्रसंगों में अनेक प्रकार की प्रेरक कहानियाँ हैं, जिनका वर्णन हम नीचे कर रहे हैं। बाल कांड। बाल कांड महाकाव्य रामायण का पहला भाग है, जिसमें लगभग 2080 श्लोक का उल्लेख है। नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को बालकांड की कथा सुनाई थी। आपको बता दें कि बालकांड के पहले सर्ग आदि काव्य में माता निषाद और दूसरे सर्ग में क्रोच मिथुन की चर्चा की गई है, जबकि तीसरे और चौथे सर्ग में रामायण की रचना और लवकुश प्रसंग का वर्णन है। इसके अलावा दशरथ के बलिदान, पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म, राम और लक्ष्मण की शिक्षा, दानव वध, सीता विवाह आदि का विवरण भी विस्तार से दिया गया है। दशरथ का यज्ञ और भगवान राम का जन्म। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता थे। रामायण में राजा दशरथ को एक आदर्श महाराजा के रूप में चरित्र किया गया है। एक पिता जो बेटों से बहुत प्यार करता है और पूरी तरह से अपने शब्दों के प्रति समर्पित है और अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। फिर हम आपको ऐसे इसी तरह से बताते रहेंगे, कुछ न कुछ बताते रहेंगे। थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरा चैनल को। हमारा मनोबल बढ़ाइएगा तो हम आपके लिए कुछ सुनाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।